बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसकी स्टेटमेंट ये है, लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस। यानी एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा बी है, इन दोनों का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। सी एक मैट्रिक्स है और दूसरा एक डी मैट्रिक्स है, इन दोनों का ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स 2 स्क्वायर है। 2 स्क्वायर का मतलब यह है 2/2, यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। सी और डी मैट्रिसेस के ऑर्डर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं, यानी उनमें से मंदरजा झैल में से कौन से मैट्रिसेस मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड। ये मैट्रिक्स ऑपरेशन डिफाइंड का मतलब यह है, यहाँ पर ऑपरेशन है ए प्लस बी का मतलब है ये दोनों ऐड किए जा रहे हैं, एडिशन का यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ऐड हो रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? हमने इसमें ये चेक करना है यानी कौन से डिफाइंड हैं, ये डिफाइंड है यानी ये चेक करना है। अच्छा, फॉर दोज विच आर डिफाइंड, वो मैट्रिसेस जो कि डिफाइंड हों, गिव डायमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। उन जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमें मिलते हैं उनकी डायमेंशंस बतानी है। डायमेंशंस मीन ऑर्डर बताना है। ये टर्म इस्तेमाल होती है डायमेंशन, साइज या ऑर्डर, ये दोनों तीनों का एक ही मतलब है। अब देखें, हमारे पास जो गिवन ऑपरेशन है वो है ए प्लस बी, यानी मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। इन दोनों को ऐड करने से एक नया मैट्रिक्स मिलता है। ये जो ए प्लस बी मैट्रिक्स है ये डिफाइंड है, यानी हम वो चेक करते हैं। तो देखिए, हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? 2/3, यानी ए का भी ऑर्डर 2/3 है, बी का भी ऑर्डर 2/3 है। तो हम सॉल्यूशन में हम यूं इसको लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2/3। और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? वो भी यही है, ए और बी दोनों का ऑर्डर ये सेम है, 2/3। देखिए, मैट्रिक्स ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा ए प्लस बी पॉसिबल है, डिफाइंड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए प्लस बी इज डिफाइंड। ए प्लस बी डिफाइंड है यानी पॉसिबल है। अच्छा, ये ऑपरेशन अगर पॉसिबल है तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलता है, यानी ए प्लस बी, जारी बात है हम इनको ऐड करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा। असल में ये ए प्लस बी एक सिंगल मैट्रिक्स है, तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे? तो ए प्लस बी के डायमेंशंस वही होंगे जो इनके हैं, तो ए के हैं या बी के हैं। तो आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी, या ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है उसके डायमेंशंस क्या होंगे? इक्वल्स टू 2/3, यानी वही डायमेंशंस होंगे जो ए के डायमेंशंस हैं या बी के होंगे। ठीक है, यानी जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर भी 2/3 होगा। डायमेंशंस का हो या ऑर्डर का हो, बहुत है सेम मीनिंग्स। अब दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है बी प्लस डी। बी प्लस डी में हम देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी के ऑर्डर क्या है? इक्वल्स टू 2/3, ये लिखे हुए हैं, ए और बी के ऑर्डर ये। अब मैट्रिक्स जो डी है ये, इसका ऑर्डर क्या होगा?
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी की ऑर्डर क्या है? ये डी और सी की ऑर्डर है 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन्स 2 बाई 2, 2 बाय 2। तो इन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, लिहाजा ये तो ऐड नहीं हो सकते। तो हम लिख सकते हैं कि since B and D do not have same order नहीं है इनका, therefore B plus D is not defined। B plus D जो है वो डिफाइंड नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो डिफाइंड ही नहीं है, लिहाजा हम इसका डायमेंशंस कहाँ से फाइंड करें? डायमेंशंस तो अगर पॉसिबल हो तो उसका डायमेंशंस आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3a माइनस 2c। ये जो मैट्रिक्स बनता है ये डिफाइंड है या नहीं देखते हैं। तो 3a की डायमेंशन, जो a की डायमेंशंस हैं वही 3a की डायमेंशंस भी होती हैं, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, स्केलर प्रोडक्ट आता है। तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 3a। 3a के ऑर्डर वही होंगे जो a के हैं। तो a के ऑर्डर क्या है? 2 बाई 3, लिहाजा इसके भी 2 बाई 3 इसके ऑर्डर हो गए, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ 2c, 2c मैट्रिक्स जो है उसके ऑर्डर क्या होगा? c मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं जी 2 स्क्वायर यानी 2 बाय 2। तो ऑर्डर इनके सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 3a माइनस 2c इज नॉट डिफाइंड। तो सिंस order of 3a and 2c is not same। इनका ऑर्डर चूंकि सेम नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं therefore 3a minus 2c is not defined। ये फिर डिफाइंड ना हुआ, यानी पॉसिबल नहीं है इसको फाइंड करना। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 7c प्लस 2d। ये मैट्रिक्स डिफाइंड है यानी हमने चेक करना है। तो देखें सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ 7c, इसका ऑर्डर क्या है? जो c का ऑर्डर है वही 7c का ऑर्डर होगा। c का ऑर्डर क्या था? ये c और d का ऑर्डर था 2 स्क्वायर, तो हम 2 बाय 2 लिख सकते हैं। ये 7c का ऑर्डर हो गया। इसी तरह ऑर्डर ऑफ 2d का ऑर्डर क्या हुआ? वो भी c का ही है। c और d का ऑर्डर सेम था, 2 स्क्वायर था, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 हो गया। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम लिख सकते हैं सिंस 7c and 2d have same order, therefore इसलिए 7c plus 2d is defined।
तो इसका दूसरा पार्ट क्या है, इसका ऑर्डर भी डिफाइंड है। अगर 7C + 2D मैट्रिक्स ये जो हमें मिलता है ये पॉसिबल है, तो इसका जो जो ये मैट्रिक्स बनता है इसके डायमेंशंस क्या होंगे या ऑर्डर्स, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका दूसरा पार्ट का जवाब ये है, डायमेंशन ऑफ 7C + 2D इज, इसकी डायमेंशंस बनेंगी जो C और D की डायमेंशन थी वो 2/2 हो जाएगा, इज 2/2। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे मैट्रिसेस दी हुई हैं जिनमें एक ये है, इनको मल्टीप्लाई करना है बाय रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड, जो रियल नंबर दिखाया गया है उससे। यानी यहाँ पर जो रियल नंबर बताया हुआ है वो है 2, इसके साथ हमने मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, हमने मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए 1 2 3 जो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो देखें हमारे पास सोल्यूशन में हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दोनों साइडों पर 2 को मल्टीप्लाई कर लो। 2 मल्टीप्लाई ए किया, इधर 2 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये 2 मल्टीप्लाई ए तो बन गया 2a। जो 2a मैट्रिक्स इसके बराबर होगा ये जो 2 है अंदर जो एंट्रीज दी हुई हैं 1 2 3 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह जो हमें मिलता है नया मैट्रिक्स वो क्या है, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो इम्प्लाइज दैट ये जो 2a मैट्रिक्स है हमारे पास किसके बराबर हुआ, ये हुआ जी 2 4 और 6, 2 4 6, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कुछ इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरा पार्ट है, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी ए बी सी डी ई एफ बाय पी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी हमने इस मैट्रिक्स बी को पी से मल्टीप्लाई करना है और लिखा है पी बिलोंग्स टू रियल नंबर। पी समझ लो कि एक रियल नंबर है। ठीक है, 2 3 4 5 कुछ भी। तो यहाँ पर उसने रियल नंबर के बजाय लेटर लिखा हुआ है और आगे लिखा है ये जो लेटर पी है बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर से इसका ताल्लुक है, यानी रियल नंबर समझ लें। तो अब देखते हैं सोल्यूशन में मैट्रिक्स बी जो दिया हुआ है वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये इसकी एंट्रीज हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं। हमने पी से मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर पी मल्टीप्लाई बी इस साइड कर लो, इधर भी पी मल्टीप्लाई इस साथ पी को मल्टीप्लाई है कि इस साथ पी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये ए बी सी डी ई एफ, तो पी मल्टीप्लाई बी ये तो बन गया पी बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर पी जब एंट्रीज में हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पी मल्टीप्लाई ए होगा, फिर पी मल्टीप्लाई बी होगा, पी मल्टीप्लाई सी, यानी पी जो है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली पी मल्टीप्लाई डी, और हेयर पी मल्टीप्लाई ई, हेयर पी मल्टीप्लाई एफ। ठीक, वी गेट इम्प्लाइज दैट ये जो पी बी मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो किसकी इक्वल होगा, पी मल्टीप्लाई ए पी ए लिखो या ए पी लिखो, बात एक ही है। क्योंकि लेटर है ये नंबर से बिलोंग करते हैं इसलिए हम इसको पीछे लिखते हैं कोफिशिएंट के तौर पर। ठीक है, पी ए पी बी पी सी, सिमिलरली पी डी, पी मल्टीप्लाई डी पी डी,
और P मल्टीप्लाई E P E हो जाएगा और P मल्टीप्लाई F P F. दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने स्टेटमेंट ये दी हुई है, फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट 4x जो है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है. ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये 4x मैट्रिक्स है. हमने x मैट्रिक्स फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को दोबारा लिखेंगे. गिवन क्या है 4x, ये यानी x के साथ 4 मल्टीप्लाई होकर ये मैट्रिक्स हमें मिला हुआ है 1 2 1 4 2 3 -1 9 7. ये हमारे पास 4x मैट्रिक्स की वैल्यू है. हमने x मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे करेंगे कि यहाँ पर दोनों साइड पर हम क्या करेंगे, x को 4 को डिवाइड कर लें, या इधर 4 इधर भी 1/4 मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर भी 1/4 मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ x मैट्रिक्स रह जाएगा और यहाँ पर 1 2 1 4 2 3 -1 9 7. 4x से इस 4 को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमने, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 4, यहाँ पर 1/4 इससे मल्टीप्लाई किया है. तो ये कट के हमारे पास इस तरफ तो रह गया मैट्रिक्स x, और इधर क्या हुआ, ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर. तो 1/4 मल्टीप्लाई 1 1/4 मल्टीप्लाई 2 1/4 मल्टीप्लाई ये वाला 1. अब ये 1/4 इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा. 1/4 मल्टीप्लाई 4 1/4 मल्टीप्लाई 2 1/4 मल्टीप्लाई 3. इसी तरह 1/4 मल्टीप्लाई -1 1/4 मल्टीप्लाई 9 1/4 मल्टीप्लाई 7. सबके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया. तो इम्प्लाइज दैट ये जो x मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो किसकी इक्वल होगा, हाँ 1 मल्टीप्लाई 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1/4 ही रह जाएगा. अब 1/4 मल्टीप्लाई 2 आप तो कैंसिल भी कर सकते हो. 2 1 is 2 2 2s are 4. ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, नीचे 2 ये रह गया. 1/4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 ही रहेगा. ये भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, और ये भी कैंसिल हो सकता है. 2 1 is 2 2 2s are 4. इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, तो 1/2 हमारे पास ये 1/4 जब 3 से मल्टीप्लाई कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए 3 1 is 3, ये होगा 3/4. और -1 को जब 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो -1/4. ये 9 मल्टीप्लाई 1/4 करो, 9 और 4 कैंसिल नहीं हो सकते, और 9 मल्टीप्लाई 1 9 9/4. 7 मल्टीप्लाई 1 7/4. ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर एक्स मैट्रिक्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ A matrix equal to 1 2 3 4 5 6 and B matrix this, then find 3A minus B. हमने मैट्रिक्स 3A minus B फाइंड करना है, जबकि A और B मैट्रिसेस की वैल्यूज दी हुई हैं. तो इसमें हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 3A माइनस B. हम देखें 3 मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 3A है, लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6. अब दरमियान में माइनस का साइन, मैट्रिक्स B इधर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ उसकी वैल्यू लिख लेंगे -3 -2 1 -5 और 4 3. अब ये 3 जो है मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1 3 3 2s are 6
3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 और 3 मल्टीप्लाई 6 18 हो गया। यानी ये स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। तीन को जब मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स हमें मिलता है। ये वाला माइनस का साइन डालें, उसके बाद ये मैट्रिक्स बी एज इट इज़ लिख लें। -3, -2, 1 और -5, 4 और 3। अब इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स माइनस हो रहा है, लिहाजा हम कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर लेंगे, यानी 3 माइनस -3 होगा। 3 माइनस ये वाली सिंबल और ये वाला एलिमेंट क्या है, -3 है, इसलिए ब्रैकेट डाल के लिख लेते हैं। ये 6 है, -2, 9 -1, 12 -5 और 15 -4, 18 -3, 18 -3। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये रहा 3, बाहर माइनस से अंदर की सिंबल ब्रैकेट के अंदर जो होती है वो चेंज हो जाती है, यानी ये माइनस प्लस हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3। ये 6 लिखा, ये माइनस की सिंबल बीच में ब्रैकेट है दरमियान में, इसलिए ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, यानी सिंबल्स आपको सिंप्लीफाई होंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया। यहाँ 2, ये 9 -1 अभी एज इट इज़ लिख लो। ये 12 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5 और ये 15 -4 एज इट इज़ लिख लिया। 18 -3, ठीक है। अब यहाँ देखें 3 + 3 क्या हुआ, 6 और 6 + 2 8, 9 - 1 8 और 12 + 5 17 और 15 - 4 बन गया 11 और 16 - 3 हमारे पास आता है 15। ये हमारे पास 3a - b मैट्रिक्स की वैल्यू आती है, तो हाईलाइट करके हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्लियर करके। तो क्या आ रहा कि 3a - b मैट्रिक्स जो है वो किसकी इक्वल हुआ, ये सॉल्व करके हमने इसका आंसर ये निकाला था, ये 6 8 8 17 11 और 15, दिस इज आवर आंसर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें गिवन ए मैट्रिक्स जो है वो ये दिया हुआ है और गिवन बी मैट्रिक्स ये है। फाइंड हमने करना है, फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट a + 2b = c, यानी कि जो सी मैट्रिक्स है वो किसकी इक्वल है, a + 2b के। यूं लिखो या इस तरह लिखो, एक ही बात है, इम्प्लाइज दैट ये जो सी मैट्रिक्स पर किसकी इक्वल हुआ। यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर ये आएगा 1 2, ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये है -3 5 0 2 5 0 2 1 -1 और 1, ये ये ए मैट्रिक्स हो गया। ये प्लस का साइन है, ये हम डाल देते हैं। यहाँ 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बी मैट्रिक्स है, तो यहाँ 2 लिखा और बी मैट्रिक्स की यहाँ पर वैल्यू लिख ली। तो बी मैट्रिक्स क्या है, 3 -1 और 2, 4 2 5 4 2 5 2 3 0 2 3 0, ये एलिमेंट्स आ गए बी मैट्रिक्स के। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं जी। ये 1 ये एज इट इज़ लिख लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 0 2 1 -1 1, इसको अभी ज़रूरत नहीं है सिंप्लीफाई करने की। अब ये 2 अंदर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिखने के बजाय 3 2 = 6। अच्छा, ये +2 मल्टीप्लाई -1 -2 और +2 मल्टीप्लाई +2 2 2 = 4 और ये आ गया 2 4 = 8। इसी तरह 2 2 = 4
5 to the 10, 2 to the 4, 3 to the 6 और 2 zeros are 0. अब सिंपली ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में ऐड होगा जो प्लस का साइन है. देखें ये 1 + 6 फर्स्ट एलिमेंट में ऐड हो गया, यानी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं. सेकंड एलिमेंट्स जो है इसमें सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा. 2 ये प्लस का साइन हो गया, -2 है तो ब्रैकेट डाल -2 लिखते हैं. -3 प्लस ये वाला 4. अब ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा तो लिखेंगे 5 + 8. ये 0 जो होगा इस 4 में ऐड होगा. 0 + 4. 2 + 10. 2 और 10 ऐड होंगे. 1 और ये 4 ऐड होगा आपस में. 1 + 4. -1 + 6. 1 + 0. सही है. अब देखें तो हमारे पास 1 + 6 क्या बना? 7. यहाँ पर 2 प्लस मल्टीप्लाई -2 हो गया. ये -3 + 4. देखें सिंबल मुख्तलिफ हैं इसलिए प्रोसेस होगा किसका? सब्ट्रैक्शन का. तो 4 - 3 करो तो 1 आता है. जो बड़ा नंबर है उसके सिंबल लगा लेते हैं. ये +4 प्लस ये 4 के साथ प्लस का सिंबल है इसलिए हमने +1 लिख लिया है. 5 + 8 क्या हुआ? 13. अच्छा 4 + 0 4. 2 + 10 12 और यहाँ 1 + 4 5. -1 + 6. देखिए सिंबल्स मुख्तलिफ हैं. इसका प्लस है इसका माइनस. प्रोसेस क्या होगा? सब्ट्रैक्शन का. तो 6 - 1 करो तो हमारे पास आता है 5. सिंबल बड़े नंबर की लगेगी. ये ग्रेटर नंबर 6 है इसलिए इसकी सिंबल प्लस लिखने की जरूरत नहीं है. लिखो तो आ रही नहीं है. 1 + 0 1. अब इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाता है. यानी इस सी की वैल्यू इम्प्लाइज दैट का साइन डालो. सी किसके बराबर हुआ? 7. 2 - 2 0. +1 की जगह ये 1 लिखो या +1 लिखो, बात एक ही है. 13. यहाँ 4 यहाँ 12. ये 1 ये 5 और ये 5. दिस इज योर आंसर. देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में मैट्रिक्स है. ये दिया हुआ है भी ये दिया हुआ है. तो हमने फाइंड ये करना है. फाइंड हमने करना है जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. मैट्रिक्स एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम लिखेंगे क्या? हमें दिया हुआ है एज वी नो 2a + 3x मैट्रिक्स जो है वो 5b की इक्वल है. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. इम्प्लाइज दैट ये 3x इधर ही छोड़ो. ये 2a जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा. 5b ये इधर आके -2a हो गया. 3x मैट्रिक्स किसके बराबर हो? 5b - 2a के. ये 2a जब इधर शिफ्ट किया तो सिंबल चेंज हो गया. अब हम 3x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं. कैसे फाइंड करेंगे? ये 5 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5. तो b मैट्रिक्स जो है 8 0 4 -2 और 3 6. ये माइनस का साइन डालो. ये 2 लिखा. 2a है. a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखो. 2 -2 4 2 -5 और 1. अब देखें हमारे पास ये जो 3x मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू आ जाएगी. डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं. 5 × 8 करो 40. 5 × 0 0. 5 जो कि b और 5 × -2 -10. 5 3s are 15 और 5 6 are 30. माइनस का साइन बाहर माइनस लिखा है. सिर्फ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को नहीं कर रहे. इसलिए ध्यान में रखेंगे ये सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. माइनस अपनी जगह पर ही है.
ये माइनस इधर लिखा हुआ है, -2 मल्टीप्लाई नहीं कर ले, लिहाजा 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4, 2 मल्टीप्लाई -2 -4, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई -5 -10, 2 मल्टीप्लाई दिस 2 -2। ये कन्फ्यूजन होगी, अक्सर मिस्टेक कर लेते हैं लोग। ये अगर -2 को जब मल्टीप्लाई करो तो पीछे सिंबल प्लस की रह जाती है, लिहाजा आप -3 छोड़ो, 2 को मल्टीप्लाई करो, माइनस की जगह पर ही है, ठीक है। ये लड़के अक्सर यहाँ से मिस्टेक करते हैं। तो अब देखें, इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को आपने माइनस करना है, तो माइनस कैसे करोगे? ये कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने माइनस कर लेनी है, पहले को पहले से माइनस कर लो, दूसरे को दूसरे से। 40 - 4 ये 0 -4, 0 माइनस ये -4, 20 - 8, अच्छा -10 -4, 15 -10, 15 -10, इसी तरह 30 - 2, ये 30 माइनस की सिंबल ये 2। अब देखें तो हमारे पास ये जो 3x मैट्रिक्स आता है वो क्या है? अब 40 में से 4 माइनस कर लो तो 36 रह जाएगा। अच्छा जी, 0 माइनस जो माइनस प्लस, 0 + 4, चलो लिख लेते हैं 0 + 4। तो 20 - ऐड कर लो तो क्या होगा? 12, -10 - 4, सिंबल्स सेम है, लिहाजा एडिशन का प्रोसेस होगा, तो आंसर के साथ सिंबल ये लगेगी माइनस वाली, तो ये आएगा -14, और ये 15 है, माइनस मल्टीप्लाई ये वाला माइनस प्लस हो गया, यहाँ 10। अब 30 - 2 28, मज़ीद सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास 3x जो मैट्रिक्स है वो किसकी इक्वल हुआ? 36, ये हो गया, ये 4, ये 12, ये -14, और ये 35, और ये 28। ये 3x की वैल्यू आई है। हमने 3x की वैल्यू तो नहीं निकालनी, हमने तो निकालनी है वैल्यू x की। तो अब आप क्या करें कि 3x आप इधर भी 1/3 मल्टीप्लाई करें, इधर भी 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 36 - 4, और ये 12 - 14, 35 और 28। जवाब ये भी ठीक है। बहरहाल अगर मज़ीद लिखना चाहें तो आप इसको यहाँ पर देखें, x रह गया है तो मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ, ये रहा मैट्रिक्स x। तो अब ये 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 36 करो तो ये 36/3 हो गया। 1/3 मल्टीप्लाई दिस करो तो -4/3। इसी तरह 1/4 मल्टीप्लाई 12, 12/3। 1/3 मल्टीप्लाई 14, -14, -14/3 बन जाएगा। 1/3 मल्टीप्लाई 35 हुआ तो 35/3, ये 28/3, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाता है। इम्प्लाइज दैट ये एक्स मैट्रिक्स, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 36 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा, कट के क्या बनेगा? 12, 12 3 36, ठीक है। और -4/3 ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। -4 है, नहीं +4 है, ये देखो +4 लगा हुआ था, +4/3। अच्छा, ये भी कट जाएगा, 3 - 3 3, 4 12 होता है, यहाँ 4 लिख लो। अब ये -14/3 हो जाएगा, और ये 35/3 कैंसिल नहीं हो सकता, एज इट इज़ लिख लो। 28/3 भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो एज इट इज़ लिख लो। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह हमारा 1.3 के 6 क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं।